बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि इंडिविजुअल के इमोशंस जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं, यानी वो इमोशनली स्टेबल नहीं होता और उससे नहीं समझ आती कि वो कब खुश हो या कब उदास हो, या वो उसके इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल के होते हैं और उससे इमोशनल रेगुलेशन नहीं आती, उसे इमोशंस को रेगुलेट नहीं करना आता, उसे बहुत ज़्यादा डर होता है कि लोग उसे छोड़ देंगे, या फिर वो उसकी सेल्फ इमेज जो है डिस्टॉर्टेड होती है, वो अपनी सेल्फ वर्थ को रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते, मूड स्विंग्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा, इमोशंस इतने ज़्यादा इंटेंस होते हैं कि उनकी रिलेशनशिप पे इफ़ेक्ट होता है, उनकी सेल्फ इस्टीम कभी बहुत हाई होती है कभी बहुत लो होती है, वो इस तरह रोलर कोस्टर की तरह चलते हैं, ये नहीं अचानक से उनकी सेल्फ इस्टीम हाई हो जाती है, अचानक से लो हो जाती है। सो ऐसे लोगों के साथ जो BPD जिनमें है उनको ट्रबल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है कि वो अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाएँ, अपने इमोशंस को मैनेज कर पाएँ, अपनी जो स्टेबिलिटी है उसको स्टेबल कर पाएँ अपने इमोशंस को। एंड थेरेपी से इसको ट्रीट किया जा सकता है सो दैट कि वो अपनी फीलिंग्स को रिकग्नाइज़ कर पाएँ, अपनी फीलिंग्स को सॉर्ट आउट कर पाएँ और इसको मैनेज कर पाएँ और अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर पाएँ। एंड दिस वॉज जस्ट एन ओवरव्यू अबाउट बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उसके कुछ सिम्टम्स थे और इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है फुल, उसको मीट करना होता है, उसको चेक करना होता है। सो प्रॉपर इवैल्यूएशन होती है इंडिविजुअल की एंड आफ्टर दैट ट्रीटमेंट जो है वो या इंटरवेंशन वो स्टार्ट की जाती है। सो आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के में नेक्स्ट डिसऑर्डर्स के साथ। टिल देन टेक केयर।